हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बबीता वर्मा, ऑर्थोडोंटिस्ट। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ ब्रेसेस लगाने के बाद क्या करें और क्या ना करें, इस बात के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। सपोज जब जिस दिन हम ब्रेसेस लगा के जाते हैं उसके 2-3 दिन तक हमारा काफ़ी पेन होता है, जो कि पेन धीरे धीरे करके सबसाइड हो जाता है। तो ये पेन होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। कुछ लोग बहुत घबराते हैं कि हमें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे हम कैसे उसको लगा पाएंगे। लेकिन जो भी दर्द है आपका वो 24 से 48 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द आप नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं तो आप 1-2 दिन कोई पेन किलर ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस बात पे कि ब्रेसेस लगाने के बाद क्या ना करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब भी हम ब्रेसेस लगाते हैं हमें बहुत अटपटा सा लगता है, तो हम पेन या पेंसिल या अपनी जीभ बार बार उस ब्रेसेस में ना लगाएं। कभी कभी कुछ बच्चों की आदत होती है, होमवर्क कर रहे हैं कुछ है उसको पेन से डाल रहे हैं, ये बिल्कुल भी ना करें। ना ही ब्रेसेस में बार बार आपको टंग लगा के देखनी है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, आपकी जो डाइट है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। स्टिकी फूड और हार्ड फूड आपको नहीं खाना है। स्टिकी फूड में क्या क्या आ सकता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स या जितनी भी आपकी ये फास्ट फूड है वो आपको अवॉइड करना है। और जितने भी आप नट्स हैं, जैसे कि मूंगफली है, अखरोट है, बादाम है, अब जाड़ों का टाइम है तो आपको अगर खाना ही है तो आपको क्या करना है, उसको भिगो कर खाना है, आपको भिगो के बाइट करना है। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट बात किसका ध्यान रखना है, कोई भी चीरने फाड़ने वाला काम, सपोज एक एप्पल है आपने उसे पकड़ा और खींचा, तो खींचने चीरने फाड़ने वाला काम कोई भी आपको फ्रंट के दांतों से नहीं करना है। नॉर्मली आप जो भी चबाएंगे वो दांतों के बीच में रख के आपको प्रॉपरली पीछे रख के धीरे धीरे बाइट करना है। अब पहले की तरह नहीं कि आपने बॉटल का ढक्कन आप खोल रहे हैं, किसी चीज़ का रैपर फाड़ रहे हैं या कोई भी आप सॉलिड फल लेके उसे बाइट कर रहे हैं। आपको फ्रूट्स खाने हैं, आप पीसेस कट करिए, फोक या चम्मच की सहायता से पीछे के दांतों से आपको उसको चबाना है। तो मना कुछ नहीं है, बट अपनी खाने की जो लाइफ स्टाइल है इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना है। और हाँ, एक बात और, जो रेशे वाली चीज़ें हैं जैसे कि आपका संतरा हो गया, मैंगो हो गया, वो वाले आइटम आपको अवॉइड करने हैं। अवॉइड क्यों करने हैं, सपोज आपने कुछ खाया, वो रेशा आपके ब्रेसेस में फंस गया और उसे निकालने हैं, खींचने के चक्कर में चांसेस हैं कि आपका ब्रेसेस जो है हिल जाए या अपनी जगह से हट जाए। ओके। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको कहीं कोई तार चुभता है तो आपको खुद से अपने हाथों से तार में कोई किसी भी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना। ये नहीं तार चुभ रहा है आपने खुद ही मोड़ दिया। आप जिससे भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मुझसे कर रहे हैं या जो भी आपको ऑर्थोडोंटिस्ट है, आपको उसको तुरंत उस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करना है। और आपको उस टाइम वैक्स दी गई होगी तो वैक्स आपको उस पोर्शन में लगानी है जो भी पोर्शन आपको कहीं भी चुभ रहा है। ठीक है, अपने आप से तार में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। और अब सेकेंडली हम बात करते हैं कि ब्रेसेस लगाने के बाद क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ है, हाइजीन आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलना है। क्योंकि नॉर्मली पहले क्या था, आप ब्रश किसी भी डायरेक्शन में कर सकते थे, लेकिन अब आपको ऑर्थोडोंटिक ब्रश की सहायता से ही ब्रश करना है। और जो ब्रशिंग प्रोसीजर है आपको दिन में 2 बार करना है। ब्रश के लिए आपको टाइमर आपकी किट में दिया गया होगा, तो एटलीस्ट आपको 2 to 3 मिनट प्रॉपर टाइम देके जेंटल ब्रशिंग करनी है। और जैसा कि आपको बताया गया होगा, ऑर्थोडोंटिक ब्रश की सहायता से आपको इस तरीके से पकड़ के पूरा पीछे तक ब्रशिंग करनी है। और इसके अलावा आप कुछ भी खा रहे हैं तो रिंसिंग यानी कुल्ला करना बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अगर आप दिन में कुछ भी ले रहे हैं तो आपको कुल्ला ज़रूर करना है, अदरवाइज क्या होगा, जो भी खाने के पार्टिकल हैं वो आपके ब्रेसेस में बीच में फंस जाएंगे और फिर उनमें गंदगी जमा होगी, बैक्टीरिया जमा होंगे, जिससे फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है या पायरिया या बाकी हाइजीन के इशू क्रिएट हो सकते हैं। और जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो लोग कई पूछते हैं हम नॉनवेज खाएं ना खाएं, तो नॉनवेज अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो फिर आप उसका सूप या करी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वे में आपको नॉनवेज नहीं लेना है। उम्मीद करती हूँ आप सारी बातों को ध्यान से फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।